हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज हम प्रश्नावली नावली 3.1 का संपूर्ण हल पढ़ते हैं। ठीक है, 17 सवाल है। 3.1 में हम 17 सवाल को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम देखते हैं इसमें कौन कौन सा सूत्र होता है। एक सबसे पहला होता है रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। लिखेंगे वह समीकरण 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 जिसमें अचर पदों की संख्या और अधिकतम एक घात हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। कहेंगे वह समीकरण जिस पर अचर पदों की अधिकतम घात कितना हो एक हो उसे क्या कहते हैं हम, रैखिक समीकरण। जैसे हम लिख देते हैं, देखिए ये आपका 4x + y बराबर 0, ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, इस पर अधिकतम घात कितना है, 1 है। ठीक है, इसी तरह 3x + 4 बराबर 0, ये भी आपका क्या है, रैखिक समीकरण। क्योंकि इस पर अचर पदों का अचर मान होता है ए से लगाई जेड तक सभी पदों क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, अचर क्या होता है आपका, सॉरी, अचर नहीं होता है, चर होता है। ठीक है, चर पदों की संख्या अधिकतम कितना, अधिकतम घात कितना, एक उसे क्या कहते हैं, रैखिक संख्या। अब हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। लिखेंगे वह समीकरण जिसमें चर पदों पर अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए कोई भी समीकरण लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 3x² + 4y + 3 बराबर 0। देखिए इस पर अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 2 है। तो कैसा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। एक होगा तो क्या होगा, रैखिक समीकरण या एक। ठीक है, अगर इसी प्रकार दे दिया आपका 3z² + y + 5 बराबर 0, ये भी आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण। यदि त्रिघात का देता अधिकतम घातों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, वो आपका क्या होगा, त्रिघाती समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला परिभाषा हम थोड़ा तक देख लेते हैं, 3-4 को सूत्र इसमें देख लेते हैं। तो पहला सूत्र देखते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है पहले हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको ग्राफ बनाकर दिखाते कैसे होता है। यहाँ लिखेंगे आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, 3 गो रेखा खींच लेंगे। यह होगा एक सूत्र का, यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा सूत्र, और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरा सूत्र। ठीक, देखिए इसमें होगा आपका a1/a2 बराबर b1/b2
B2 बराबर C1 बट्टा C2। ये आपका क्या होगा, पहला सूत्र है। ठीक, फिर होगा आपका A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2। ये आपका फिर तीसरा का चौथा होगा, तीसरा का होगा, दूसरा का होगा ये आपका तीसरा का होगा A1 बट्टा A2 बराबर इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2। ये आपका क्या होगा, तीसरा का सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए रेखा होगा हल होगा। देखिए यदि सभी आपस में बराबर हो तो क्या होगा, संपातीय रेखा होगा। ठीक है, यदि सब बराबर हो तो कैसा होगा, संपातीय रेखा। संपातीय रेखा किसे कहते थे, एक रेखा हो गया, इसी पर एक रेखा और खींच दीजिए। तो यदि हम आपसे पूछ लें कि यह रेखा इसको कितना बार काटा होगा, तो आप क्या कहेंगे, अनंत बार इसको काटा होगा। यहाँ पर भी काटेगा, यहाँ पर जहाँ से आप देखेंगे तो जहाँ पर भी काटा होगा। ठीक है, इसको कितना बार इस रेखा को कितना बार मतलब ऊपर छू रहा है या कितना बार छू रहा है, तो इसको कितना बार छू रहा है, अनंत बार छू रहा है। तो इसका लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। या तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देखिए यह क्या कर रहा है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2। यह कहता है, देखिए इसको क्या कहता है, रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदित रेखा होगा। यदि रेखा प्रतिच्छेदित करेगी तो यह पहला रेखा दूसरा रेखा को कितना बार किस जगह पर काट रहा है, केवल एक बार काटेगा। तो इसका क्या होगा, नहीं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये रेखा क्या होगा, समांतर रेखा होगा। ठीक है, गलती हो जाएगा, इसका होता है। ठीक है, यह रेखा क्या है, समांतर रेखा। बताइए पहला रेखा दूसरा रेखा को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे रेखा का क्या होगा, समांतर रेखा होगा। तो रेखा होगा, ये आपका कैसा रेखा होगा, समांतर रेखा है। यदि समांतर रेखा होगा तो बताइए ये पहला रेखा दूसरा रेखा को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फिर देखिए A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2। ये आपका रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदित रेखा का। बताइए पहला रेखा है और ये आपका क्या है, दूसरा रेखा है। यह पहला रेखा दूसरा रेखा को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, इसलिए इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। लिखेंगे इसका अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा, द्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। ठीक, रेखा कैसा होगा आपका, प्रतिच्छेदित रेखा होगा। रेखा होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बज गुणनखंड का एक बार सूत्र को हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसमें होगा वज्र गुणनखंड। हम पढ़ते हैं वज्र गुणनखंड। ठीक है, वज्र गुणनखंड को हम देखते हैं कैसे इसका सूत्र का किया जाता है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ लिखेंगे हम y और यहाँ पर लिखते हैं हम 1। देखिए यह जो सवाल है, यह सवाल जब भी आता है तो 6 नंबर से 4 नंबर के ऊपर ही क्वेश्चन में आएगा, विस्तृत उत्तरित प्रश्न में आएगा, 8 नंबर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं b और यहाँ पर भी हम लिखेंगे b। देखिए बताइए b से पहले कौन अक्षर आता है, b के बाद कौन अक्षर आता है,
सी आता है। बी से पहले कौन अक्षर आता है? तो ए आता है। जो अक्षर यहाँ है उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिपीट कर देंगे। यहाँ जो अक्षर है उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिपीट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे 1 1 1 1 1 और यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, देखिए फिर इसको जो अंक दिया है वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 है यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 है यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 है यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, दूध को क्या करेंगे, इसे कोष्टक बना देंगे। कोष्टक बना दिए। ठीक, इसको क्या करेंगे, बट्टे बट्टे बट्टे। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे x बट्टा, देखिए इसका क्या करते हैं हम, तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं, देखिए इस b1 का c2 से गुणा कर देते हैं। आपका हो जाएगा b1 c2 माइनस, फिर इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं। आपका हो जाएगा b2 c1। ये आपका पहला सूत्र हो गया। ठीक है, बीच में कोई बराबर नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर, फिर यहाँ लिखेंगे y, फिर सेम पोजीशन, इसका गुणा इसमें। ठीक, तो आपका क्या क्या हो जाएगा c1 a2, फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो क्या करेंगे माइनस, फिर यहाँ करेंगे, इसका क्या नाम हो जाएगा c2 a1। फिर यहाँ करेंगे हम बराबर, फिर इसका क्या करेंगे तिर्यक गुणा। ठीक, ये आपका हो जाएगा a1 b2, ये आपका माइनस a2 b1। यह आपका क्या हो गया, वज्र गुणनखंड का सूत्र। यही आपका क्या हो जाएगा, वज्र गुणनखंड का सूत्र। ठीक है, यही सूत्र बहुत आईएमपी सूत्र है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम अगला सवाल अब लगाते हैं पहला सवाल से। जो यह सवाल है राजू प्रकाशन का 3.1 का है। ठीक है, जो न्यू सिलेबस का किताब आया, नया वाला किताब, उससे यह सवाल लगाया जा रहा है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि इससे पीछे का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्लास 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न भी चलाया जा रहा है, जो यूपी बोर्ड में 2 या 3 बार पूछा है। उस क्वेश्चन को क्या किए हम छाट कर अंसाल और विद्या क्वेश्चन से निकाल कर उसको हम क्या किए एक जगह लिख कर और उस सवालों को हम लगा रहे हैं। यदि आप उस सवाल को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसमें देखिए पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय CX प्लस 3y बराबर C माइनस 3 बराबर 3 माइनस सी। ठीक है, फिर यह दूसरा का समीकरण आपका दिया है 12x प्लस CY बराबर C के अंतः अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस सवाल को लिखते हैं। लिखेंगे हल, ये आपका सवाल है CX प्लस 3y बराबर C माइनस 3। यह आपका क्या होगा, पहला समीकरण। फिर यहाँ छोड़ देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं दूसरा, यह क्या है 12x प्लस CY बराबर C बराबर आप क्या करेंगे बराबर C, इसको लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, सर्वप्रथम हम इसमें देखिए समीकरण एक में A1 का मान निकलता है, A1 A2 C1 का। समीकरण 2 में A2 B2 C2 का मान निकला था। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम निकालते हैं मान। देखिए A1 का मान क्या होगा, देखिए x को छोड़ देते हैं, A1 का मान क्या होगा आपका 3, A1 का मान क्या होगा आपका C, B का मान क्या होगा आपका 3 और C का मान पूरा हो जाता है। ठीक है, 3 C माइनस 3 आपका C का मान हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखते हैं 1 1 1, ये आपका होगा A2 का मान आपका कितना दिया है 12। और देखिए यहाँ पर B2 का मान आपका कितना दिया है C2 का मान आपका कितना दिया है C। और हमको क्या करना है, अनेक हल होगा। अनेक हल का आप जानते हैं क्या होता है, अभी आप पीछे वीडियो भगा कर देख सकते हैं। अनेक हल का होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। यह क्या होता है
अनेक हल के लिए होता है, अनेक हल होगा तब। रेखा कैसा होता है? समांतर समपाती रेखा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यह जो मान निकला इस सूत्र पे क्या करते थे, हम भर देते हैं। देखिए a1 का मान आपका कितना दिया है c, फिर a2 का मान आपका कितना दिया है 12, फिर देखिए b1 का मान आपका कितना दिया है 3, और c2 का मान आपका कितना दिया है c, b2 का मान आपका कितना दिया है c, फिर बराबर c1 का मान आपका कितना दिया है c-3, फिर c2 का मान आपका कितना दिया है c। देखिए यह और यह आपस में सब क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको c का मान निकालना है तो देखिए यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है, और यहाँ पर भी c है। ठीक है, तो हम इस केवल हमको c का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तभी हमको c का मान निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणा यदि इसमें करते हैं तो आपका हो जाएगा c², 12 में 3 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 36। तो यदि c बराबर करेंगे, देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना देगा अंडर रूट 36, और हम जानते हैं अंडर रूट 36 का मान क्या होता है 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा सवाल अब लगाते हैं। दूसरा सवाल दिया है, अनुपात a/a2 कामा b/b2 और c/c2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर रेखा है अथवा संपाती रेखा है। इससे पहले हम बताए हैं समांतर क्या होता है, संपाती क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर हम फिर से आपको बता देते हैं। देखिए यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों बराबर होगा तो आपका रेखा कैसा होगा, संपाती होगा। कैसा रेखा होगा आपका, संपाती होगा। लेकिन यही a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, तो आपका रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। यदि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 हो तो आपका रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा। ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। यदि तीनों बराबर होगा तो कैसा रेखा होगा, संपाती होगा। यदि दो बराबर और तीसरे का बराबर ना हो तो कैसा रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। यदि दोनों बराबर ना हो तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा। ठीक है, आपको बताया गया समांतर रेखा कैसा होता है, संपाती रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदित रेखा कैसा है, यह तो आपको हम आगे पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ से सवाल को लगाते हैं। यह आपका हो जाएगा समीकरण 1 और यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। सर्वप्रथम a1 b1 का मान निकालते। देखिए यहाँ देखते हैं तो आपका देखेंगे इस समीकरण से a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 5, b1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए आगे वाला चीज लिखते हैं, आप प्लस है तो प्लस को हम नहीं लिखते हैं, माइनस को लिखेंगे, क्या हो जाएगा -4। आपका c का मान क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ देखिए सब 1 है। अब निकालते हैं a2 निकालने के लिए समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से देखेंगे तो a2 का मान क्या होगा आपका 7 होगा, b का मान आपका क्या होगा +6, तो क्या होगा केवल लिख देंगे 6। c का मान आपका क्या होगा -9। ठीक है, और हमको बताना है इन तीनों में से किस समीकरण पे नियम लागू होता है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सभी समीकरण को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, यह वाला समीकरण को लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि a1 a2 b1 b2 c1 c2 में हमको क्या करना है, तुलना करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को हम लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, इससे क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। तो देखिए a1 का मान आपका क्या है 5, b1 का मान क्या है, a2 का मान आपका क्या है 7, फिर बराबर इसका क्या मान है -4 और यह क्या आपका -6। ठीक है, यदि हम इसको काटेंगे, देखिए जब यह दोनों बराबर आ जाएगा तभी हम c1 को निकालते हैं। ठीक है, यदि यह दोनों बराबर नहीं हो तब तक हम c1 का नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यह आपका क्या हो जाएगा 3। यह देखिए क्या आएगा 5/7 बराबर
-2/3। यह और यह एक दोनों संख्या आपस में बराबर है तो नहीं बराबर है। तो अब जानते हैं, यहाँ देखिए a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 कैसा रेखा होता है? प्रतिच्छेदित रेखा। लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। रेखा आपका कैसा होगा? प्रतिच्छेदित होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल इसमें लगाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसको मानेंगे हम समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में सभी मान के आगे 1 1 लिखते हैं, समीकरण 2 के सभी मान के आगे 2 2 लिखते हैं। तो हम सबसे पहले मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर a1 का मान आपका क्या हो जाएगा? 9। b1 का मान आपका क्या हो जाएगा? -3। c का मान आपका क्या हो जाएगा? 8। फिर a2 का मान आपका क्या हो जाएगा? 4। b का मान आपका क्या हो जाएगा? -6। c का मान आपका क्या हो जाएगा? 9। ठीक। अब क्या कहते हैं, हमको तुलना करना है। किससे तुलना करना है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर हम इसका क्या करते हैं, अब तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? देखिए a1 का मान आपका कितना है? 9। यह आपका क्या हो जाएगा? 4 बराबर b1 का मान क्या है? -3। यह होगा -6। c1 का मान आपका क्या है? पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को निकालते हैं। यदि यह दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे? तीसरा का मान निकालते हैं। यदि यह दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तब तक हम तीसरा मान नहीं निकालते। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि यह संख्या 9 से यह संख्या 3 से कटेगा, यह संख्या 2 से कटेगा। देखिए माइनस से माइनस आपका कट गया। ठीक है, देखिए यह दिया, इधर दिया है 9/4, इधर दिया है 3/6। दोनों संख्या आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो यह क्या करेंगे, हम लिखेंगे a1, यह दोनों आपस में नहीं बराबर है तो लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। बताइए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो तो कैसा रेखा होता है? प्रतिच्छेदित रेखा होता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप क्या करिएगा? शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि जहां आपको नहीं समझ आए वहाँ पर आप तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए हम तीसरे का सवाल लगाने जा रहे हैं। इसमें इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। चलिए हम क्या करते हैं, तीसरे का सवाल लगाते हैं। देखिए इसमें और आप देखेंगे तो a1 का आपका मान कितना हो जाएगा? 6। b1 का मान आपका क्या हो जाएगा? -3। c का मान आपका क्या हो जाएगा? 10। फिर यहाँ देखेंगे तो आपका a2 का मान आपका क्या हो जाएगा? 2। और b2 का मान आपका हो जाएगा -1। क्योंकि कोई संख्या नहीं रहता तो हम कितना मानते आ गया है? 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए c का मान आपका क्या हो जाएगा? 9। अब क्या करते हैं, हम इसको तुलना करते हैं। तुलना में किससे करना है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से c2 से तुलना करने पर हम क्या करते हैं, अब इससे तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए a1 का मान आपका क्या है? 6। a2 का मान आपका क्या है? 2 बराबर यह क्या है? -3 और यह क्या होगा? -1। माइनस से माइनस खत्म हो गया। इसको काटेंगे तो 3 2 कहने 2 2 3 6। देखिए यह दोनों संख्या आपस में बराबर हो गया ना। तब हम क्या करेंगे? तीसरा संख्या लिखेंगे। अब बराबर c1 का मान क्या है आपका? 10। यह क्या है? 9। देखिए यह दोनों संख्या तो आपस में बराबर हैं, लेकिन यह 10/9 यह 2 से कटेगा और यह संख्या 3 से कटेगा, लेकिन यह संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। यहाँ से आप देख सकते हैं कैसा रेखा होता है? समांतर रेखा होता है। यह कैसा रेखा आपका होगा?
समांतर रेखा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। देखिए लिखा है अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना कीजिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म संगत है अथवा असंगत। देखिए यहाँ थोड़ा तक आप क्या क्या कहते हैं, थोड़ा तक बता देते हैं संगत कब होता है। देखिए संगत केवल तब होता है, चलिए संगत कब होता है, देखिए इसमें केवल क्या होगा आपका संगत होगा और इन दोनों में क्या होता है आपका असंगत होता है। ठीक, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि सब बराबर होगा तो असंगत, दो बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा तो तभी क्या होगा असंगत। लेकिन यदि दोनों बराबर नहीं हो A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 नहीं बराबर हो तो क्या होगा आपका संगत होगा। ठीक है, आप इसको क्या करिएगा रट लीजिएगा। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, देखिए यह समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। देखिए A1 का मान आपका क्या है 3, B का मान आपका क्या है 2 और C का मान आपका क्या है 5। फिर देखिए यहाँ देखिए A2 का मान आपका क्या है 2, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा -3, C का मान आपका क्या है 7। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हमको क्या बताना है संगत है कि असंगत। हमने आपको बताया संगत केवल कब होगा जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 आए, तो इसके सिवा कुछ भी लिखेगा तो क्या होगा आपका असंगत होगा। ठीक है, केवल यह तब आएगा तो क्या होगा आपका संगत होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको लगाते हैं। सूत्र क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2, इससे तुलना करना है C1/C2 से तुलना करने पर ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पर। देखिए A1 का मान आपका क्या है 3, A2 का मान आपका क्या है 2 बराबर ये आपका 2 और ये आपका क्या होगा -में। बताइए यह संख्या और यह संख्या आपस में बराबर है नहीं बराबर, क्योंकि यह -2/-3 है, यह आपका 3/2 है, तो यह आपका क्या है दोनों आपस में बराबर नहीं, चलिए क्या होगा आपका संगत युग्म होगा। संगत युग्म आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 और इसको लिखेंगे समीकरण 2। सबसे पहले हम लिखते हैं A1 का मान आपका क्या है 2, B1 का मान क्या है आपका -3, C1 का मान आपका क्या है 8। फिर लिखते हैं यहाँ पर A2 का मान आपका क्या है 4, B2 का मान आपका क्या है -6, C1 का मान क्या है आपका 9। हमको तुलना किससे करना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करें या करने पर। ठीक है, करेंगे तो देखिए A1 का मान आपका क्या है 2, A2 का मान आपका क्या है 4 बराबर यह क्या है -3 -6। ठीक है, इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 एक 3 एक 3 और आपका 3 2 6, इसको काटेंगे तो 2 एक 2 आपका 2 दूना 4। देखिए यह दोनों संख्या बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे तीसरा का निकालेंगे, तो तीसरा का आपका कितना है 8/9। देखिए यह संख्या जो है आपका 2 से कटेगा और यह संख्या आपका 3 से कटेगा। देखिए पहला आपका आंसर कितना है 1/2 बराबर 1/2 और यह आपका 8/9। देखिए यह संख्या आपस में बराबर है, लेकिन यह संख्या आपका बराबर नहीं है। इसका सूत्र क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। ये आपका कैसा युग्म होगा असंगत युग्म होगा। ठीक है, अब अगला बात अब तीसरे का सवाल देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम समीकरण 1 मानेंगे इसको और इसको समीकरण
2 मानेंगे। सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे, हम समीकरण को हल कर लेते हैं, उसके बाद समीकरण मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 को हम क्या करना है, समीकरण 2 तो आपको है, समीकरण 2 में देखिए a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 9, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा -10 और c का मान आपका क्या हो जाएगा 14। ठीक है, C2 का मान। ठीक है, यह तो आपको C2 का मान दिया, लेकिन A1 का मान नहीं दिया, इसलिए A1 का क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2x प्लस ये क्या है 5/3y बराबर है क्या है 7। इसका क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या होता है 3 त्रिकी 9x, यह आपका होता है 5 दूना 10 y, इन दोनों को आपस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 7। इसके हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y 7 छक्के क्या हो जाएगा आपका 42। समीकरण 1 यही नहीं होगा आपका समीकरण 1। अब सर्वप्रथम क्या करते हैं, A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 9, फिर देखते हैं B1 का मान आपका क्या हो जाएगा 10, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा 42। अब देखिए हम क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर। अब क्या करेंगे, हम इसके क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए A1 का आपका मान क्या है 9, A2 का आपका मान क्या है 9 बराबर B1 का मान क्या आपका B1 का मान आपका क्या है 10, B2 का मान क्या आपका -10। देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो 9 एक कन्ने 9 कटेगा, देखिए 10 कन्ने 10 कटेगा, लेकिन यह क्या होगा -1 होगा। ठीक है, तो आपका हो गया 1 बराबर -1। देखिए यह दोनों संख्या आपस में बराबर है तो नहीं बराबर है, तो आपका क्या होगा संगत युग्म होगा। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए चौथा सवाल लगाते हैं, लिखा है निम्नलिखित समीकरण का युग्म कैसा है, संगत है क्या असंगत है, केवल हमको यह बताना है। ठीक है, सेम पुराना वाला सवाल जो लगाए अभी उसी को हमको क्या करना है, उसी के तरह हमें इस सवाल को लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं सवाल को। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। चलिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, A1 का मान कुछ नहीं दिया तो क्या लिखेंगे हम 1, A1 का मान आपका क्या है 1, B1 का मान भी आपका क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं दिया तो कितना लिखेंगे 1, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा 5, फिर लिखते हैं यहाँ पर A2 का मान आपका क्या है 2, B2 का मान आपका क्या है 2, C2 का मान आपका क्या है 10। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। किससे तुलना किया जाता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर। हम क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो सबसे पहले तुलना करेंगे तो क्या देगा, देखिए A1 का आपका मान क्या है, इसमें क्या करेंगे, हम इस मान को क्या करते हैं भरते हैं। A1 का मान है 1, A2 का मान है आपका 2 बराबर, फिर दिया 1/2। देखिए यह दोनों संख्या बराबर आ गया, तब हम क्या करेंगे तीसरा संख्या निकालते। तीसरा संख्या क्या है 5/10, 5 A1 का और C2 का मान आपका 10। इसको काटेंगे तो 5 करने 5 और यह कहता है 5 दूना 10। देखिए यह देखिए A1/A2 का मान कितना आ गया 1/2, B1/B2 का मान आपका क्या आ गया 1/2, C1/C2 का मान आपका क्या होगा 1/2। बताइए यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों संख्या आपस में बराबर तो रेखा का क्या होगा असंगत होगा। संगत केवल कब के होता है, जब A1/A2 = B1/B2 होता है, तब आपका क्या होता है केवल संगत होता है। यह आएगा तो संगत होगा, इसके सिवाय यदि छोड़ कर कोई भी सूत्र इसका आया तो आपका क्या हो जाएगा वो असंगत होता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा का सवाल लगाते हैं। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण 2।
यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम कितना मानते हैं 1, यहाँ पर कितना मानेंगे 1। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 1, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा -1, c का मान आपका क्या हो जाएगा 8, a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा -3, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, इसका तुलना करते हैं। तुलना किससे किया जाता है, a1 बट्टा a2 से बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर हम क्या कर रहे हैं, अब तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 बराबर -1/3। देखिए माइनस से माइनस एक बार खत्म हो गया। देखिए यह दोनों संख्या बराबर आ गया, तब दोनों संख्या बराबर आ गया तो क्या करेंगे हम तीसरी संख्या लिखते हैं। 8 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 16, 8 कन्ने 8 या 8 दूना 16। देखिए इसका क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 इसकल टू नॉट, क्योंकि यह दिया 1/2 और आप इसका क्या आंसर आ रहा है 1/3। यह आपका क्या हो जाएगा, किस समीकरण का सूत्र बन रहा है आपका a1/a2 इसकल टू b1/b2 इसकल टू नॉट c1/c2। तो यह कैसा युग्म है, यह आपका क्या होता है असंगत होता है। ठीक, ये देखिए आपका दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा सवाल लगाते हैं। इसको मानेंगे हम समीकरण 1, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 2, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा 1, c का मान आपका क्या हो जाएगा -6, a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 4, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा -2, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इसका तुलना करेंगे किससे, a1/a2 से बराबर b1/b2 से बराबर c1/c2 से तुलना करने पर। अब क्या कर रहे हैं, हम इसका तुलना कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसका तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, मान भरेंगे। यह आपका 2/4 बराबर 1/-2। यदि हम काट दे तो 2 1 करना 2 दूना आपका क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला क्या आएगा 1/2, यह आ जाएगा बराबर 1/-2। देखिए दोनों संख्या आपस में बराबर है तो कहेंगे नहीं बराबर है। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका a1/a2 इसकल टू नॉट b1/b2। ये आपका क्या होता है, संगत होता है। ठीक, देखिए यह वाला सवाल आपके लिए HW है और इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट में कर बताइएगा, कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, जितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तब। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अब मत करिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 5वां सवाल लगाते हैं। सवाल है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 गुना है अधिक है और अर्ध परिमाप उसका क्या है 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ कहिए तो इसको क्या कर सकते हैं हम, भुजाएँ कहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना आयताकार भाग की लंबाई बराबर x। फिर लिखेंगे फिर आयताकार भाग की चौड़ाई बराबर y। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब देखिए फिर क्या रहा है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे प्रश्न अनुसार। हम क्या करते हैं यहाँ से प्रश्न अनुसार करते हैं। सवाल आपका क्या दिया, यही दिया x बराबर y। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यदि हम इसको लंबाई क्या लेडीज से कितना अधिक है
4 अधिक है। यदि हम इसको बराबर करना हो तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, मान लीजिए 8 था, यह कितना था, 4 था। यदि इसको हम बराबर करना है तो इसको कितने से जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो यह दोनों संख्या क्या हो देंगे, आपस में बराबर हो देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण के रूप में करते हैं। अंक गणितीय संख्या एक तरफ, बीज गणितीय संख्या एक तरफ करते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा यक्स, यह देखिए बीज गणितीय संख्या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4। यह आपका क्या हो गया, समीकरण 1। देखिए, और आप एक और जानते हैं, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर आयत कार भाग का परिमाप। माप का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यह क्या होता है, आपका आयतकार भाग का लंबाई होता है। ठीक है, परिमाप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप का है। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 कर देंगे। यह क्या आपका 2, लंबाई आपका कितना है x, चौड़ाई आपका कितना है y। इसका अर्ध परिमाप आपको कितना दिया, कुल टोटल 36। यहाँ देखिए 36 मीटर। यह देखिए आपका 2 से या 2 कट जाएगा तो यह आपका क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 36। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 2 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या देगा, देखिए प्लस x प्लस वाई माइनस वाई आपस में क्या देगा, कट जाएगा। ठीक है, यह है x और यह आपका क्या है x। एक x और एक x को आपस में जोड़ेंगे तो क्या देगा, 2x। देखिए 36 में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर क्या है गुणा, इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग बनाएगा। यह क्या हो जाएगा 40/2, 2 एक 2, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, यानी आपकी यह क्या है x, यानी लंबाई आपका कितना है 20 है। ठीक है, तो हम चौड़ाई निकालने के लिखेंगे x का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में से किसी में रखने पर, किसी में भी रखने पर आपको जिस समीकरण में मन करे आप उस समीकरण में इस मान को रख दीजिएगा। ठीक है, हमको किस में, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, यह हो गया x प्लस वाई बराबर आपका कितना दिया है 4। ठीक, x का मान आपका कितना दिया है 20, समीकरण 1 माइनस है। ठीक है, माइनस है, यह आपका 20 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। देखिए यह क्या आपका प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -4 बराबर 4, यह प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20। यह आपका होगा माइनस वाई बराबर, बताइए यदि 20 में से 4 निकालेंगे तो आपका क्या होगा -16। यह माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी वाई का मान आपका कितना आ गया 16। ठीक है, तो अब क्या कर देखिए, इसकी लंबाई आपका क्या होगा, हमको क्या करना है, भुजा ही ज्ञात करना है, बीमा ही ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई क्या होगा, आपका लंबाई कितना निकल जाएगा 20, और चौड़ाई आपका किसका, इसका कितना निकल जाएगा 16। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। दो चरों की एक ऐसी संख्या और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति
को निरूपित करे। जैसे कि पहला आपको दिया प्रतिच्छेदित रेखा करे, दूसरा का समांतर रेखा, तीसरा का है संपाती रेखा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक समीकरण आपको दे दिया है और एक समीकरण अपने मर्जी से लिखना है। ऐसा समीकरण लिखना है कि पहला क्या हो, प्रतिच्छेदित हो, दूसरा का हो समांतर हो, तीसरा का क्या हो, संपाती हो। तो पहला सबका समीकरण लिख देते हैं। पहला समीकरण आपका कितना दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8। इसमें भी उसी समीकरण को लिख देंगे। आपका है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। फिर इसको उसी में लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक एक समीकरण आप में दिया है और एक एक समीकरण आपको अपने मर्जी से लिखना है और ऐसा मान लिखना है जो पहला क्या हो, प्रतिच्छेदित रेखा। सर्वप्रथम क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा का सूत्र क्या होता है बाबू, a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2। यह क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखा का। समांतर रेखा का क्या क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2। यानी ऐसा कोई मान रखिए कि a1 b1 का आपस में मान क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन c1 का मान बराबर नहीं है, कुछ भी रख दीजिएगा। फिर तीसरा का क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, ऐसा मान रखिएगा, सब आपस में क्या हुआ, अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए 2 लिखा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4x। देखिए 3 के पहाड़ हम 2 बार में कौन आता रहता है, 6 आता है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 7 लिख देते हैं। 7y, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, 9 कुछ भी। फिर यहाँ देखिए हमको कितना पद बराबर करना है, 2 ना है, तो यहाँ लिखते 2 के पहाड़ा में 2 बार में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 3 के पहाड़ा में 2 बार में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, y लिख देते हैं माइनस। अब इसको कोई ऐसा मान रखिए कि 2 पद 8 दूना क्या आ जाता है, 16 आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे 17। जैसे आप 17 लिखेंगे कि c1 c2 आपको क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम, 2 के पहाड़ा में 2 बार में क्या आएगा, 4 आएगा, फिर इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो माइनस 8 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब तक करेंगे, अब इसका तुलना करेंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण 1, यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। सर्वप्रथम हम इसमें a1 का मान निकालते हैं। a1 का मान आपके निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते हैं, निकालते हैं यहाँ से। देखिए a1 का मान आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, b1 का मान निकालेंगे तो 3, c1 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 8। a2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, b2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7, c2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9। हमको क्या करना है, समीकरण पे इस पर रखना है और ऐसे रखना है कि हमका आंसर कितना है, यह वाला है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 बट्टा 2 माइनस यह क्या हो जाएगा, बराबर 3 बट्टा 7। इसको काटेंगे तो 2 एक अन्य 2, देखिए यह क्या आ गया, 1 सही 1 बट्टा 3 बट्टा 7। देखिए यह दोनों संख्या आपस में बराबर है, नहीं बराबर, तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा। यही हमको क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था। हम यहाँ पर यही सिद्ध कर दिए, a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, आप चाहे होते तो यहाँ पर भी लिखकर इस सवाल को हल कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। इसमें करेंगे तो देखिए, इसको लिखेंगे समीकरण 1 और इसको कहेंगे समीकरण 2। a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 2, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, c1 का मान आपका क्या हो जाएगा माइनस 8, a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 4, b1 का मान कितना हो जाएगा आपका 6, c1 का मान क्या हो जाएगा आपका 17। हमको ऐसा मान रखना है कि इसका मान इस समीकरण पर है, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू ना c1 बट्टा c2 रेखा कैसा होता है, आपका समांतर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तुलना करेंगे। किससे तुलना करते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर
यह क्या हो जाएगा 2/4 बराबर 3/6। इसको काटेंगे तो 2 एक 2, 2 दूना 4, 3 एक 3, 3 दूनी 6। देखिए आपका आंसर कितना आ गया, देखिए 1/2 इधर भी आया, 1/2 इधर भी आया। अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा -8/-17। माइनस से माइनस खत्म, लेकिन यह क्या हो गया 8/17। देखिए यह संख्या क्या है, इन तीनों संख्या आपस में बराबर नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ देखेंगे तो 1/2 बराबर 1/2, केवल यह वाला संख्या बराबर नहीं है, कितना आ गया 8/17। ये आपका सूत्र कौन सा सूत्र हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, रेखा कैसा हो, समांतर हो। समांतर होने का सूत्र यह होता है। ठीक है, देखिए संपाति का सूत्र यह होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ से मान निकालते हैं। इसको लिखेंगे समीकरण 1 और इसको लिखेंगे समीकरण 2। देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 2, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 2, B1 का मान आपका हो जाएगा 3, C1 का मान आपका हो जाएगा -8। फिर देखते हैं A2 का मान आपका हो जाएगा 4, B2 का मान आपका हो जाएगा 6, C2 का मान आपका हो जाएगा -6। अब हम क्या करते हैं, किससे तुलना आपको करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/16। माइनस में माइनस से माइनस, इसको काटेंगे तो 1/2 1/2 1/2 देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों संख्या आपस में क्या है, बराबर। तो रेखा आपका कैसा होगा, संपाती होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह तीनों आपका बराबर आ गया, तो रेखा आपका कैसा होगा, संपाती होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको सवाल समझ आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम 7वां सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, लिखा है रैखिक समीकरण का युग्म x + y = 2 और 2x - y = 1 को हल को निरूपित करने वाली बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस समीकरण को कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका इस रेखा से होकर जाने वाली समीकरण को क्या करना है, रेखा से होकर जाने वाली समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक है, हमें एक रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार की अब कितनी रेखा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम लगाते हैं। यह क्या होगा आपका, सवाल को हम क्या करते हैं, लिखते हैं x + y = 2, 2x - y = 1, समीकरण 1 समीकरण 2। हम इसमें A1 का मान क्या होगा, यहाँ पर 1, B1 का मान क्या होगा 1, C1 का मान होगा 2, A2 का मान आपका होगा 2, B1 का मान होगा आपका 1, C2 का मान होगा आपका 1। तुलना करते इसको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। यदि हम संख्या को तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 बराबर 1/1। तो देखिए क्या होगा, इसको यह दोनों रेखा आपस में बराबर हो गए नहीं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ठीक है, क्योंकि इसका क्या मान हो जाएगा 1, यह क्या हो जाएगा 1/2, इधर क्या है 1, यह दोनों रेखा आपस में कैसा रेखा होगा, इसका प्रतिच्छेदित होगा। रेखा होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिख रहा है निम्नलिखित समीकरण के निकाय में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि जिसका अद्वितीय हल होगा, जिसका कोई हल नहीं हो, इसका अनेक हल हो। हमको क्या क्या बताना है, पहले हम देख लेते हैं अद्वितीय हल क्या होता है, अनेक हल क्या होता है, और अपरिमित रूप से क्या आ रहा है, इसका कोई हल नहीं होता। इसका क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है, सूत्र होता है। सर्वप्रथम आप सूत्र जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। फिर सूत्र होता है आपका A1/A2 बराबर
b1/b2 बराबर इक्वल टू नॉट c1/c2। फिर होता है आपका a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। देखिए इसका क्या होता है, अनेक हल होगा। देखिए इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर इक्वल टू नॉट c1/c2, इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट a1 b1/b2 इक्वल टू बट्टे b2 देख सॉरी गलती करी, सूत्र गलती है। a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, इक्वल टू नॉट b1/b2। ये आपका क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा, या तो इसको दूसरे बात हम बोल सकते क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होगा। इसको यदि सब बराबर हो तो इसका कितना हल होता है, अनेक हल होता है। यदि दो बराबर तीसरा बराबर नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कैसा रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। इसका प्रतिच्छेदित रेखा होता है, इस तरह रेखा होता है, यानी इसका कितने एक दूसरे को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, एक हल होगा या तो अद्वितीय हल होगा। यानी एक के सिवा कोई हल और हल नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं, हम अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसको समीकरण को क्या कहते हैं, तुलना करना चालू करते हैं। सॉरी यहाँ खींचना चाहिए हमको, यहाँ कितने समीकरण एक, यह होगा समीकरण दो। सर्वप्रथम हम इसमें लिखते हैं a1 का मान हो गया 2, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, c1 का मान हो जाएगा 7, फिर a2 का मान आपका हो जाएगा 6, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा 5, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा 11। हमको किससे तुलना करना है, a1/a2 बराबर b1/b2। इस चैप्टर का यह तो सूत्र है, हीरो है इस चैप्टर का, बराबर c1/c2 से तुलना करने पर 2/6 बराबर 3/5। अब बताइए यह दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो कैसा हल होगा। देखिए इसका क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। यह कैसा हल होगा, आपका प्रतिच्छेदित रेखा होगा। प्रतिच्छेदित रेखा कितना हल होता है इसका, अद्वितीय हल होगा। हमको केवल हल बताना, ठीक है, किसका, इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, देखिए हमको पूछा अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, केवल हमको यही बताना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से दूसरे का सवाल लगाते हैं। यह आपका होगा समीकरण 1 और यह होगा आपका समीकरण 2। देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए और इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इस 2 से इसमें गुणा कर देंगे और एक बार 2 इससे इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, a1 का आपका मान क्या हो जाएगा 4, b1 का आपका मान क्या हो जाएगा 7 और c1 का मान आपका क्या हो जाएगा 10। इसका करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक, इसको करेंगे तो 25 दूना आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस वाले संख्या में कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यह आपका देखिए a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 20, b2 का मान क्या हो जाएगा आपका 35, c2 का मान क्या हो जाएगा आपका 50। हमको तुलना किससे करना है, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर यह होगा 4/20 बराबर 7/35। पहले देखते हैं दोनों बता, 4 करने 4, 4 पचे 20, 7 करने 7, 7 पचे 35। देखिए यह दोनों संख्या बराबर है, तब हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या लिखते हैं। यह क्या होगा 10/50। ये भी आपका क्या होगा 10 करने 10, 10 पचे 50। तो पहला संख्या आपका आ गया 1/5 बराबर 1/5 बराबर 1/5। देखिए यह तीनों आपस में बराबर है, तो आपका क्या होगा, अनेक हल होगा। इसका सूत्र क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि यह आपस में सब बराबर होते हैं तो कैसा हल होता है, इसका अनेक हल होता है। लिखेंगे यहाँ पर अनेक हल होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अब 5 है। चलिए इसमें क्या
तीसरा सवाल आपका यह है। तो इसको लिखते हैं समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। ऊपर थोड़ा सा जगह खाली है, क्या करते हैं हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम देखेंगे तो इसमें देखिए a1 का मान आपका क्या है 6, b1 का मान आपका क्या है 5, c1 का मान आपका क्या है 11। फिर देखिए a1 का मान आपका क्या है 2, a1 का मान आपका a2 का मान आपका क्या है 9। ठीक है, अब सॉरी इसको क्या कहते हैं, थोड़ा रुक जाइए, ठीक थोड़ा सा आप रुक जाइए। हम क्या करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 9 दूना 18x प्लस 15y, 21 दूना क्या हो जाता है आपका 42। यह जो संख्या इसके इसमें गुणा करेंगे एक बार इसमें गुणा किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 18, b का मान आपका क्या हो जाएगा b2 का मान आपका क्या हो जाएगा 15, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा 42। अब क्या करते हैं, हम इसका तुलना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुलना करते हैं, लिखेंगे a1 बट्टा a2 तथा बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 बट्टा 8 18। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 करने 6 6 त्रिकी 18, यह होगा 5 बट्टा 15, 5 करने 5 5 तिहाई 15, लेकिन यह होगा 11 बट्टा 42, क्योंकि 11 के पहाड़ा में 42 नहीं आएगा तो यह नहीं कटेगा। तो आपका क्या आ जाएगा यह 1 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 3 इसकल टू नॉट 11 बट्टा 42। यह आपका क्या आ जाएगा, देखिए इसका सूत्र क्या आ जाएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इसकल टू नॉट c1 बट्टा c2। ये आपका क्या आ जाएगा समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस सवाल को लगाना है, तो हम इस सवाल को आपको AHW के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप इसको लगा लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, इसमें क्या देंगे तो क्या देगा 11 दूनी 22x माइनस 3y, फिर इसका गुणा कर देंगे तो 9 दूना 8 दूना क्या हो जाएगा 16। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, इसको जो आंसर आएगा आप क्या करेंगे, इसको कमेंट करके बताएंगे, कमेंट कर बताइएगा किसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, कैसा होगा, ठीक है, संपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदित होगा, आप उत्तर में लिखिएगा। ठीक है, यदि आप P लिख देते हैं तो हम जानेंगे क्या होगा प्रतिच्छेदित होगा, यदि यस लिख देंगे तो हम जानेंगे समांतर होगा, यस हम लिख देंगे तो क्या जान देंगे हम क्या होता है संपाती होगा। ठीक है, यदि कमेंट में हम इस शब्द से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे P माने क्या होगा आपका प्रतिच्छेदित। ठीक है, यस से क्या होगा आपका समांतर हो जाएगा, और यस हम लिखेंगे तो हम जान देंगे क्या हो जाएगा एस पी, थोड़ी एम पी ना एस पी लिखेंगे तो हम जान देंगे क्या हो जाएगा आपका पाती हो जाएगा। ठीक है, एस पी लिखिएगा। ठीक है, आप इस शब्द से अगर कमेंट करेंगे तो हम जान देंगे इसका आंसर आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए अब 9वां सवाल देखते हैं। फिर क्या है, देखिए a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 तथा c1 बट्टा c2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित मान युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, केवल हमको क्या बताना है, प्रतिच्छेदित है कि संपाती हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम चलिए हम सवाल को लगाते हैं। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। देखिए a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा -5, c का मान आपका क्या हो जाएगा 8, a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 7, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर प्लस ऑलरेडी सब संख्या का आगे माना जाता है। c का मान क्या है -9, केवल माइनस को लिखा जाता है, प्लस को नहीं लिखा जाता, क्योंकि प्रत्येक संख्या के आगे कितना संख्या माना जाता है, कौन सा चिन्ह माना जाता है, प्लस माना जाता है। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमको किससे तुलना करना है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2।
से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए A1 का मान आपका कितना दिया है 3, B2 का मान आपका क्या दिया है 7 बराबर -5/6। देखिए ये दोनों से रेखा आपस में बराबर है, तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, तो क्या होगा, दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है तो क्या इसका सूत्र होता है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। आप बताइए कैसी रेखा, इसका कैसा रेखा होता है, प्रतिच्छेदित रेखा होता है। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे का सवाल को फिर हम लगाते हैं। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। देखिए A1 का मान आपका क्या आ गया 4, B1 का मान आपका क्या आ जाएगा 3, लेकिन C1 का मान आपका क्या आ जाएगा -7। फिर देखेंगे यहाँ पर A2 का मान आपका क्या आ जाएगा 12, B2 का मान आपका क्या आ जाएगा 9, C2 का मान आपका क्या आ जाएगा -21। अब क्या करेंगे, हमको ए बी से क्या करना है, हमको तुलना करना है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इस संख्या से इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए A1 का मान आपका क्या है 4, B1 का मान क्या है 12 बराबर, देखिए B1 का मान आपका क्या है 3, B2 का मान क्या है 9। इसको काटेंगे तो 4 करने 4, 4 तिहाई 12, 3 करने 3, 3 तिहाई 3 त्रिकी 9, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा 7/21, माइनस यहाँ पर माइनस है, माइनस से माइनस 7 करने 7, 7 त्रिकी 21, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा A1/1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आप जानते हैं यदि सब बराबर हो तो रेखा कैसा होता है, समपाती होता है। ठीक है, इसी प्रकार तो तीसरा सवाल है, यह आपके लिए HW है। आप इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइएगा कि ये समपाती है कि प्रतिच्छेदित है। यदि आप इसको बता दिए तो आप वाकई में इस दोनों सवाल को आसानी से लगा सकते थे, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। चलिए लिखा है, क्या रैखिक समीकरण का युग्म 4x - 5y - 12 बराबर 0, फिर कामा दिया 10y + 20 बराबर 8x, यह संगत है अथवा असंगत है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं। पहला समीकरण आपका क्या है 4x - 5y - 12 बराबर 0, यह आपका हो जाएगा समीकरण 1। इसको क्या करते हैं, हम इसको सही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए सब संख्या को क्या करेंगे, हम उधर पक्षांतर कर देंगे। तो पहला आपका क्या हो जाएगा 8x, देखिए +10 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10y, यह देखिए +20 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -20 बराबर 0। समीकरण ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें मान लिखेंगे। देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 4, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा -5, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा -12। फिर देखेंगे तो A2 का मान आपका क्या हो जाएगा 8, B2 का मान आपका क्या होगा -10, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा -20। अब क्या करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर हम क्या कर रहे हैं, इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4/8 बराबर इसका क्या हो जाएगा -5/-10। इसका क्या देख देखिए, इसको काटेंगे तो 4 करने 4, 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो 5 माइनस से माइनस कर दो, 5 करने 5, 5 दूना 10,
ठीक है। तो यह दोनों बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे, सी को निकालेंगे। यह करेंगे -12 बट्टा -20, इसको माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, यह होगा 4 पच्चे 20। देखिए यह दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है, लेकिन देखिए पहला क्या होगा आपका 1/2 बराबर 1/2 इसका 2 नाट, यह क्या होगा 3/5। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लेकिन देखिए यह तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह वाला संख्या बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर असंगत होगा। असंगत होगा। संगत केवल तब होता है जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हो, इसी में केवल क्या होता है आपका संगत होगा, बाकी सभी में क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। लिखा है रैखिक समीकरण का युग में 4x माइनस 5y माइनस 12 का अद्वितीय हल हो तो k का मान बताइए। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, इसमें क्या केवल एक पद बराबर हो। ठीक है, ठीक है, ये तो थोड़ा छूट गया था। ठीक है, हमको इसको लगाना है। अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। इसको क्या करेंगे, हम लगाएंगे। देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा, A1 का मान आपका 4, A2 का मान आपका कितना है 12। फिर देखेंगे तो B1 का मान आपका क्या है -5 और B2 का मान क्या है आपका -3 के। अब क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे और हमको किसका मान बताना है, के का। तो लिखेंगे आपका 4/12 बराबर यह क्या हो जाएगा -5/-3, माइनस से माइनस के। ठीक है, 4 तिहाई क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, 4 तिहाई आपका क्या हो जाएगा 12 के, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 पचे 60। तो आपका के बराबर क्या हो जाएगा 60/12, 12 करने 12, 12 पच्चीस 60, यानी आपका के का मान कितना आ जाएगा 5। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं। लिखा है यदि समीकरण का निकाय यह इतना दिया है तो और इतना दिया है, क्या दिया है kx माइनस 5y बराबर 2, फिर दिया है 6x प्लस 2y बराबर 7, तो का कोई हल नहीं होगा इस समीकरण से हमको किसका मान इसमें ज्ञात करना है, के का मान बताना है। ठीक है, यह जो भी सवाल है सभी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम निकालते, देखिए इसको मानेंगे kx माइनस 5y बराबर 2, तो इसमें A1 का मान क्या होगा आपका k, B1 का मान आपका क्या होगा -5, C का मान आपका क्या होगा 2। फिर हम इसको लिखते हैं आपका 6x प्लस 2y बराबर 7। A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 6, B1 का मान A2 का मान हो जाएगा 6, B2 का मान आपका हो जाएगा 2, C2 का मान आपका हो जाएगा 7। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। सूत्र क्या होता है इसका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो हमको देखिए केवल हमको इस दोनों से मतलब जो बराबर नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2। देखिए A1 का मान क्या है के बट्टा B का मान क्या है, A2 का मान क्या है 6। फिर देखिए B1 का मान आपका कितना दिया है -5, B2 का मान आपका कितना दिया है 2, इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं। देखिए इसमें माइनस नहीं दिया थे, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 के, इसको करेंगे तो 5 6 के 30, लेकिन क्या होगा आपका -30। तो आपका के बराबर क्या होगा -30/2, 2 एक 2 के पार हम 30 के नंबर में आता है 15, लेकिन यहाँ कौन सा तीन है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे के बराबर -15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। इस सवाल को समझे ना, गुणा कैसे किया गया है, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा हम इसमें करते हैं। ठीक है, लिखा है कि किस मान के निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म का मान होगा। देखिए दिया
यदि नहीं दिया तो सबसे पहले हम सूत्र यही सूत्र प्रयोग कर लेते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं 80% सवाल को। यदि युग्म नहीं दिया हो, कैसा हुआ, संगत है, संगत है, संपाती, अगर यह नहीं लिखा हो तो हम इसी सूत्र का क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं, A1 का मान आपका कितना दिया है 2, B1 का मान आपका कितना दिया है 3, C1 का मान आपका कितना दिया है 4। फिर देखते हैं यहाँ पर यक्स को छोड़ के जितना मान दिया है A1 का हो जाएगा, A1 का मान आपका क्या हो जाएगा K+2। फिर देखें B1 का मान आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा 2K+4। ठीक है, यहाँ हमको K से मतलब C से मतलब नहीं है, केवल हमको किससे मतलब A1/A2 B1/B2 से मतलब है। यहाँ लिख देते हैं सूत्र, A1/A2 बराबर B1/B2 से करेंगे। ठीक है, तो सबसे प्रयोग करते हैं, यहाँ पर देखिए इस सूत्र पे क्या करेंगे हम, प्रयोग करेंगे। A1 का मान आपका कितना दिया है 2, A2 का मान आपका कितना दिया है K+2 बराबर B1 का मान आपका कितना दिया है 3, B2 का मान आपका कितना दिया है 6। क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें 3 में 6 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। इसका गुणा कर देते हैं, K में अगर 2 3 से गुणा करते हैं तो आपका क्या होगा 3K, यह क्या हो जाएगा +2। अब क्या करेंगे, अंक गणितीय संख्या एक तरफ, बीज गणितीय संख्या एक तरफ कर देंगे। देखिए क्या आपका 12, ये देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 बराबर इधर क्या बचेगा 3K। यदि 10 में से 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बराबर आएगा क्या होगा 3K। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अब सही कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3K बराबर 10। तो आपका इधर देखिए, इधर क्या होता है गुणा, इधर रहेगा तो क्या बना देगा, या भाग बना दे। तो K बराबर आपका क्या हो जाएगा 10/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म समांतर रेखा को निरूपित करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। A1 का मान आपका क्या हो जाएगा -1, B का मान आपका क्या हो जाएगा B1 का P, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा -1। फिर यहाँ लिखते हैं A2 का मान आपका क्या हो जाएगा P, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा -1, B2 का मान, ठीक है C2 का है, P2 का मान -1, C1 का मान क्या हो जाएगा -1। अब क्या करेगा, हमको किसका मान बताना है, P का मान बताना है। तो हम सूत्र रख दे, यदि केवल अगर यह नहीं कहता कि कैसा संपाती की समांतर रेखा है तो क्या हमको क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा का सूत्र क्या होता है आप जानते होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। देखिए यह बराबर नहीं है तो इसको क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। ओरिजिनल सूत्र आपका क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 से हमको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो A1 का मान आप बताइए कितना दिया -1, B2 का मान आपका कितना दिया है P, A1 का मान 1, B1 का मान क्या दिया आपका P बराबर, देखिए फिर देखिए P, B1 का मान आपका देना दिया है P, इसका मान क्या है -1। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, -1 में -1 से गुणा कर देंगे तो क्या देगा +1, P में P से गुणा कर देंगे तो क्या देगा P²। अब इसको क्या कर देते हैं, हम सही कर देते हैं, यहाँ पर सही क्रम पे लिखते हैं। तो ये आपका क्या होगा P² बराबर 1। ठीक है, P², यदि P² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में -1, और हम जानते हैं अंडर रूट में कोई संख्या होता है तो उसके आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में 1 का मान कितना होता है 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं, 15वां सवाल। इससे पहले हम 14वां सवाल पढ़ चुके हैं, 15वां सवाल चलते हैं देखते हैं।